विकास न करने के आरोपों पर खुलकर बोली महापौर एवं विधानसभा प्रत्याशी रानी अग्रवाल। सिंगरौली आजकल के वरिष्ठ पत्रकार लवलेश पांडे जी से बात करते हुए उन्होंने अपने कामों को गिनाया। शहर को महानगर बनाने के प्लान पे चल रहा है काम और जनता नहीं राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं आरोप। मैडम, नगर निगम चुनाव के समय में प्रदेश सरकार से नाराजगी थी जनता की। लहर प्रदेश सरकार के खिलाफ थी, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला और लोगों ने वोट देके आपको मेयर बनाया। ठीक है, लेकिन अभी जो है तो शहर में नगर निगम के खिलाफ चल रहा है कि आपके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। तो इससे आप कैसे निपटेंगी और क्या रहेगा आगे चुनाव में आपका? देखिए, जनता सब समझ रही है। जो अन्य पार्टियां हैं वो सिर्फ भ्रम फैला रही है, क्योंकि उनका काम ही होता है भ्रम फैलाकर वोट मांगना। और मैं जनता के पास जा रही हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, तो उनको पता है कि काम कर रही हैं। क्योंकि हमारे पास बहुमत भी नहीं है, हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी स्टार्टिंग में शुरुआत में नहीं थे, और जिससे मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, और तब जाके आज जो काम कर रही हूँ काम किए मैंने। और इसके बावजूद भी सबसे बड़ी जो बैठकी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमारे पास पाँच पार्षद थे, बहुमत भी नहीं थे इसके बावजूद भी। और जो बैठकी के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि ठेकेदारों द्वारा जो हमारे किसान भाई थे जो 5-10 किलो सब्जी लाते थे, उन ठेकेदारों द्वारा वसूली किया जाता था। 30 की जगह 50, 50 की जगह 70 रुपये लिए जाते थे। उसके विरुद्ध हम सब ने MIC से पास करके जब एजेंडे को परिषद में भेजने के लिए कहा गया, लेकिन हमारा एजेंडा परिषद में नहीं जोड़ा गया, तब भी हमने परिषद से लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के धरना प्रदर्शन भी किया। और उसके बावजूद तब कई पत्राचार भी सरकार द्वारा भेजा गया, तब जाके सरकार को झुकना पड़ा। और आज साल हुआ नगर में सरकार बनाए, नगर निगम में आपकी सरकार है। एक साल में आपने कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नगर निगम ने किया या वार्डों के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए, क्या कार्य किए? जैसा कि मेरे महापौर बनने में सिंगरौली की जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दिया 1 साल का कि काम में परिवर्तन हो, उस हिसाब से 1 साल में हमारी सरकार होते हुए भी ना, हमारे अधिकारी कर्मचारी ना होते हुए भी मैंने बहुत संघर्ष करके जितना भी मुझसे हुआ है 1 साल में मैंने काम किया। जैसे हर वार्डों में 4 से 5 करोड़ रुपए के लगभग रोड नाली बनी, और जो बड़े बड़े वार्ड थे उसमें करीब 6 करोड़ के भी काम हुए, 8 करोड़ के भी हुए, 9 करोड़ के लगभग। वार्ड नंबर 41 में 9 करोड़ के काम हुए लगभग। और कई वार्डों में पोल भी लगाए गए, और स्ट्रीट लाइट का तो पूरे 1 से 45 वार्डों में काम चल रहा है। दूसरा काम, आज तक किसी महापौर ने, जब से नगर निगम बना है सिंगरौली में, कोई भी जो गौ माता होती है हमारी, आज देखिए रोड पे बैठी रहती हैं, रात को टेलर चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाती हैं, लेकिन आज तक सिंगरौली की किसी भी महापौर ने कोई भी गौशाला आज तक नहीं बनाई। हमने आते ही सबसे पहले प्राथमिकता में गौशाला को लिया, और जो वार्ड नंबर 1 मोरवा कुसमई में गौशाला का काम चल रहा है, निर्माण लगभग 1 महीने में शायद पूरा भी हो जाएगा, और 2 गौशाला भी और बनेंगी, 43 में 41 में और भी गौशाला बनेगी। तीसरी बात, जैसे कि हमारा ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल है, उसके सामने नगर निगम की बहुत बड़ी जमीन है, उसमें लगभग 54 करोड़ का सिविक सेंटर बनने जा रहा है, जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महानगरों में बना है। मेरा भी एक सपना है कि मैं सिंगरौली नगर निगम को महानगर के रूप में अच्छा विकास की ओर आगे लेके जाऊँ, और उसमें सिविक सेंटर का लगभग 54, उसमें लगभग 300 दुकानें बनेंगी, स्विमिंग पूल बनेगा, ऑडिटोरियम, बड़ा सा हॉल बनेगा। और आज तक नगर निगम में कोई भी इंडोर गेम नहीं है, जिसमें टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, NTPC में है, लेकिन यहाँ पे अलग से नहीं है, जिससे बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। उसके लिए विचार करके उसमें एक हॉल बनेगा, जिसमें बच्चे इंडोर गेम जो भी होते हैं वो खेल सकते हैं, और भी तमाम उसमें होंगी अच्छी जैसे बड़े महानगरों में हुई है। चौथा, आप देखेंगे कि वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 32 में पुलिया का निर्माण हो रहा है। 31 में पूरा हो चुका है और 32 में बन ही रहा है। और उसके साथ
आपको देखना पड़ेगा कि नगर निगम में बहुत पार्क है, जी हर वार्डों में करीब 4 से 5 पार्क है, लेकिन सिर्फ जमीन ही जमीन पड़ी है, उसमें आज तक कोई भी नहीं हुआ। जी तो मेरा है कि जहाँ भी मतलब पार्कों के लिए जमीन छोड़ी गई है, उसको पार्क का जल्दी ही उस पर सौंदर्यीकरण का काम चलेगा, और 10 पार्कों का मेन पार्क हैं उनका सौंदर्यीकरण के लिए उसमें अच्छे से झूले वगैरह, जो भी लाइटिंग हुई, पेड़ पौधे जो भी हो गया, अच्छी बनाए जाएंगी, ताकि पब्लिक उसमें अपना जो भी दिनचर्या का जो भी खाली समय होगा उसमें बिता सके, और उसको आधुनिक तरीके से ही पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ में और भी अनेकों काम, और सबसे बड़ी हेल्पलाइन नंबर, जिससे आज जनता को, नगर निगम की जो जनता है उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे कचरा की बात हो, कहीं नाली सफाई करवानी हो, कहीं स्ट्रीट लाइट लगवानी हो, तो उनको मतलब आना जाना पड़ रहा था नगर निगम में। तो इसके लिए मैंने 24x7 मतलब हेल्पलाइन नंबर निकालने के प्रस्ताव पास किया है, ताकि जनता को इससे आसानी होगी, सुविधा होगी, ताकि तुरंत ही वो डायल नंबर करके बता सकते हैं कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, या कचरा उठाना है, या नाली सफाई करनी है, या कोई भी जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, चाहे कूपन बनाना हो, संबल हुआ, और कोई भी अनेक जो भी मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से योजनाएं होती हैं, वो उस पर हेल्पलाइन नंबर डायल करके आराम से बताया जा सकता है, ताकि उनका समय भी बचेगा और नगर निगम के चक्कर नहीं उनको काटने पड़ेंगे। और मैंने आती ही, जब से महापौर बनी थी उसके आती मैंने हर वार्डों में कैंप लगवाया था, जो सरकार की योजनाएं होती हैं, जैसा कि अभी बताया मैंने, चाहे संबल योजना हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आवास या संबल या कूपन, कर्म कार्ड, जो भी होती हैं सरकार की योजनाएं, ताकि पब्लिक को आना न पड़े, तो हर वार्डों में कैंप लगवा के वहीं पे उनका वो काम करवाया गया। और सबसे बड़ी अमृत 2 योजना जो सरकार की थी, उसमें मैंने पूरे लग के की ये योजना घर घर तक पहुंची, क्योंकि जो अमृत 1 की योजना थी, नगर निगम में नए कई कॉलोनियां बन चुकी हैं, कई नए घर बन चुके हैं, लेकिन वहां पर अभी तक पाइपलाइन कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो उसको लिए अमृत 2 योजना का वर्क ऑर्डर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। जल्दी आप सबको देखने मिलेगा कि जहाँ पे पाइपलाइन नहीं है वहाँ पे पाइपलाइन लगा के हर घर तक पानी की सुविधा पहुँचाई जाएगी।